लेकिन तुम्हारे पिताजी ने मेरा जानते हो क्या बिगाड़ा है? उसने हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर दिया है। मंत्री जी, अगर हमारे पिताजी आपको कुछ कहा है तो हिसाब किताब उन्हीं से बराबर करिए। हिसाब और हाँ, हमारे एक टुकड़े खा करके और हमी को आप दिखा रहे हो क्यों? अगर ये बात मैंने अपने पिताजी से बता दिया ना तो तुम्हें जीवन का आभास हो जाएगा। जरूर, हमको मालूम हो गया है। हमारी बछिया के दांत निकल आए। एक काम करिए मंत्री जी, आप यहाँ पे अपना भाषा दीजिए, मैं यहाँ से इसकी बैग उतार कर इसके सर के नीचे तकिया की तरह लगा दे। जल्दी कर। और चल, छुप कर बैठ कर देखते, कोई ना कोई तो इस रास्ते से आएगा ही। क्यों नहीं? फिर हम उसको भी साले को ऐसा फांसेंगे ना कि वो ना जमीन का बचेगा और ना ही आसमान का। हो गई महाराज के बेटे की शादी। ये मैं क्या देख रहा हूँ? महाराज का छोटा बेटा प्रमोद रास्ते में सो रहा है। इसे तो स्कूल जाना चाहिए। देखता हूँ उसे। या भगवान, इस बेचारे की किसने जान ले ली? गजराज, ये तूने क्या कर दिया? महामंत्री विक्रम सिंह, तूने राजकुमार पर्वत को मार डाला। ऐसा क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। ना जाने किस शराब जाते ने प्रमोद की जान ले ली। मेरी आंखों के सामने दोनों हाथ से सारा टेकुआ दबाया और झूठ बोलता है। प्रमोद को मारकर सारा ढोंग डाला है। क्यों मार डाला?
कोई खून नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ, मेरे प्रमोद का खून नहीं। मुझे सब मालूम हो गया, समझ गया तूने प्रमोद को क्यों मारा है। सोचा कि प्रमोद को मार डालूंगा, फिर बड़े बेटे से शादी करने के बाद अपनी बेटी को इस राज की मलिका बनाएगा। तू राजपाट का खौफ देखकर हराता है। तूने प्रमोद को मार डाला। तुझे धन दौलत की आवश्यकता थी, मैं तो एक बार तू कहकर देखता, मैं तुझे पूरा राजपाट दिला देता। लेकिन तूने तो महाराज की दुनिया उजाड़ कर रख दिया। मैं अभी अपने दोस्त के पास जाऊंगा, मैं उससे कहूंगा कि मैंने अपनी बेटी का खून नहीं किया, न जाने किसने आपकी बेटी की प्रमोद का खून किया। मैं बताऊंगा। सही कहता है। जाएगा तू, 10 मिनट बाद आ जाएगा तू, बंगला सिंह के पास जरूर जाएगा। ले चल, इसकी हथकड़ी खोलकर हमको दे। तेरी बात तू कभी विश्वास नहीं करेगा वो। और इसकी लाश को उठाकर राज दरबार तक लेकर आ। जाएगा तू। गजराज, तुझे धन दौलत की आवश्यकता थी तो एक बार कहना देता। ऐसा कुछ नहीं विक्रम सिंह, महाराज तुझे ना देते। सब मेरी सत्ता की चाह है। हराम राज दरबार में बात क्या है? अभी तक मंत्री विक्रम सिंह नहीं आए। आते हो गया है। ऐसे तो काले से लेकर के महाराज क्या बात है? बहुत गड़बड़ हो गया है। क्या गड़बड़ हो गया? कुछ तो बताओ तो, गड़बड़ क्या हो गई है? क्या कहूँ महाराज, जन्मभर की
अपनी आंखों से देखा है, वो दोनों हाथ से साला टेटुआ दबा दबा कर मार साला दबा कर मारने वाला तेरे दोस्त बता अच्छा सिला दिया है तुमने मेरे बचपन में दोस्ती का। तो समझ मेरा की करो मेरे बच्चे को क्यों मार दिया? क्या गलती थी मेरे बच्चे को? जो भी तुम्हें जरूरत थी तुम दोनों सोना चांदी की ये किसी भी प्रकार की कोई जरूरत थी तो मांग लेते दोस्त। तुमने मेरे बेटे को मार दिया। नहीं, मैंने अपनी बेटी का खून नहीं किया। ये मेरे पर लाखें लगाया जा रहा है तो समझ नहीं मैंने किया। क्या कहे तुमने? खून नहीं किया। मैंने आपकी बेटी का खून नहीं किया। मैं तो अपने घर जा रहा था, रास्ते में ना जाने ग्रहण पर क्या हुआ? ये कह रहा था, क्या ये कह रहा था कि मैंने इसे मार दिया और अब बड़े बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी करने के बाद उस राज का उत्तराधिकारी मेरा दामाद और मेरी बेटी बनेगी। ये तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी? मेरे बेटे को मार दिया। क्या दोस्ती, क्या कमी थी मुझमें? भीख मांगते हो बेटे के लिए, राज लिया साथ में रहने के लिए। तुमने मेरे बेटे को मार दिया कि मेरी बेटी शानू राज करेगी यहाँ। नहीं महाराज। फिर क्या? फिर क्यों नहीं महाराज? तो समझ ले, मेरा यकीन करो, मेरा विश्वास करो, इसमें किसी की चाल है। किसकी चाल है? मेरा मंत्री झूठ बोल रहा है। मेरा मंत्री झूठ बोल रहा है। तुम्हारा मंत्री झूठ बोल रहा है। इतने हंटर लगा सारे के कमरा निकल जाएगा। मेरा मंत्री झूठ बोल रहा है। मैं झूठ बोल रहा हूँ। कह रहा है झूठ बोल रहा हूँ। अगर जबान खुली तो जबान खिंचवा लूंगा। ये सच बोल रहा है महाराज।
और कहते हो मंत्री झूठ बोलना, शर्म नहीं आती तुम्हें? महाराज, इसको साले को मेरी राय मानो तो 5 साल तक भूखा प्यासा काल कोठरी में साले को बंद रखते हैं। ठीक है तो मतलब आज तुम्हारी दरबारियों, इसको ले जाओ, इसको ले जाओ मेरी नजरों के सामने से। और हाँ, काल कोठरी में बंद करने से पहले सुनो मंत्री, इसको ले जाकर इसके परिवार वालों से मिला दे, ताकि उन्हें भी मालूम हो जाए कि मेरा पति और मेरा बाप खूनी है, पापी है। महाराज, मैं दोस्ती की कसम खाकर कहता हूं, मैं तो जेल जा रहा हूं, लेकिन एक दिन पछताओगे। मैं पछताऊंगा, ये सब मैं पछताऊंगा। मेरा तो कलेजे का टुकड़ा ले गया दोस्त का लाज, इसको मेरी नजर के महाराज, मैं तो कहता हूँ, आज वो हरामजादा हम लोगों की उम्मीदों में पानी भर दिया। तुम ठीक कहते थे लाल दरबार में तुम ठीक कहते थे कि शादी कैसे कर दो। महाराज, अगर कहीं मैं आपकी बात मान लेता तो शायद ये दिन देखने को न पड़ता। नहीं, मेरी बात मत मानो। नहीं, और मुझको चूतिया कहो, कहीं बट्टी और मुझे बेवकूफ कहो। नहीं, और तुम्हें कभी कुछ नहीं कहूंगा। तुम मेरे वफादार एक मंत्री हो, मंत्री रहोगे, ये मैं वादा नहीं दावे के साथ कहता हूँ। उठाओ बेटे को, अंतिम संस्कार की तैयारी करो मंत्री, अंतिम संस्कार। उम्मीदों का तारा महाराज, आज हम लोगों की आशाओं में पानी डाल दिया इस सरहद गजरा सिंह ने। उम्मीदों का तारा किस्मत से कुछ देर टूट गया।
हेलो, ये आगे पंकज जी ही घर मालिक को 101 रुपए व्यवहार और 10 रुपए हमारी पार्टी को। धन्यवाद बाबू जी को। हाँ माँ, आज 1 हफ्ते हो गए और तेरे पिताजी भी लौट कर नहीं आए। हाँ माँ, ठीक है, अगर पिताजी नहीं आएंगे माँ तो मैं जरूर जाऊंगा पिताजी को देखने। आज 1 हफ्ते हो गए। हमें नरेश भैया बताओ यार 10 रुपया साउंड के लिए दे रहे हैं और 10 रुपया कंपनी मालिक के लिए। धन्यवाद। माटी दिया चला गया पिताजी, आपके हाथों में तली क्या बात है पिताजी? गुड़ मिली गंगा जी मुआ कुछ बताऊंगा बेटी। पिताजी बेटा बेटा खुशहाल अपने दोस्त वनराज के राज दरबार गया बेटा, और महाराज वनराज मेरी बेटी सालों का रिश्ता कबूल किए। मैं अपनी बेटी की शादी तय करके मैं तो अपनी हवेली आ रहा था बेटा। क्या रास्ते में क्या देखता हूँ बेटा, क्या कि महाराज वनराज के छोटे बेटे प्रमोद के किसी ने खून कर दिया था बेटा। मैं देखा, मैं तो उसे उठाने लगा, भैया मोबाइल लाओ। इतनी में उनका मंत्री आ गया, मेरे हाथों में हथकड़ी, और उसने कहा महाराज के बेटे प्रमोद का खून किया। न जाने किसने महाराज वनराज के बेटे प्रमोद का खून किया। खून का इनाम मुझ पर लग गया बेटे, इज्जत करो यार। और महाराज ने मुझे 5 साल की सजा सुना दी। यार रिश्ता होता है ना, मतलब कैसे बोलो, लड़के लड़के इनको बताओ क्यों नहीं पाते। बेटा तुम्हारा पिता किसी का खून नहीं कर सकता, मैंने किसी का खून नहीं किया।
बेटी मैं भगवान की कसम खा कर कहता हूँ मैंने उनकी बेटी का खून नहीं किया है। मुझे फंसाया गया है, इसमें किसी की चाल है बेटा, किसी की चाल है। और महाराज अब इनका कमरा हम हेलो, ये आगे शिवम भाई जो ढोल बजा के निवासी उनकी तरफ से इस सीन को देखते हुए 10 रुपए इनाम देने पार्टी के लिए धन्यवाद। बेटा राजेंद्र, क्या बात है पिताजी? मैं अपनी बेटी सालू की शादी सिर्फ 5 तारीख दिन बुधवार को तय करके आया था, सिर्फ मेरी है लेकिन इस पे महाराज की गलती नहीं है। कहीं वो सरामजादी मेरी और किसी की नहीं हो उनके मंत्री की चाल है बेटा। उस मंत्री की चाल है। तुम मुझे वचन दो बेटा, वचन दो कि जितना तुम्हारा पिता कहेगा उतना करूंगा। वचन दो बेटा। पिताजी यार ये आकर औकात आप जो कुछ करें मैं वही करूंगा पिताजी। हाँ बेटा, मुझे मालूम है कि मेरे वचनों का पालन मेरा बेटा राजेंद्र करेगा। वचन दो कि मैं अपनी बहन की शादी उसी महाराज वनराज के बेटे प्रदीप से करूंगा। वचन दो मुझे, वचन दो। मैं वचन देता हूँ आपको, मैं अपनी बहन की शादी उसी महाराज बेटे के साथ करूंगा। क्यों ना मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं अपनी बहन की शादी वहीं पर रचाऊंगा। आपकी ख्वाहिश मैं अवश्य पूरी करूंगा। ठीक है राजेंद्र बेटा, वचन देता हूँ। मैं तो अब जेल जा रहा हूँ। बेटी, बेटी सालू, पिताजी, आप ये चले जाइए। तो इस साली को क्या होगा? मेरे भैया को क्या होगा? मेरी माँ को क्या होगा? पिताजी को क्या होगा? पीछे से काम लो बेटी। ये तेरा पिता बाहर का भागा है बेटी। हो सकता है बाहर माना पाओ मैं तेरी शादी में जरूर आऊंगा, अपने हाथों से बैठो भैया तेरी डोरी को पूरा करूंगा बेटी। मैं जरूर आऊंगा, मुझे जाने दो।